भाग 1। सोच का परिवर्तन। निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। धीमी, प्रेरक आवाज में सोचिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जहां आप पैसों के लिए काम करते हैं, और दूसरा रास्ता जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। यही है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। साधारण समझ, सरल नियम और स्थायी संपन्नता का मार्ग। नियम 1। खर्च करने से पहले निवेश करो। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास बचत नहीं है, मैं कैसे निवेश करूं? पर सच्चाई ये है, आप तब निवेश नहीं करते क्योंकि आप खर्च पहले करते हैं। अमीर और बुद्धिमान लोग इसका उल्टा करते हैं। वे कहते हैं, पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। हर महीने आपकी आय का कम से कम 10% निवेश के लिए अलग रखो। इसे भविष्य की स्वतंत्रता का बीज समझो। नियम 2। सरलता ही ताकत है। निवेश का अर्थ है लंबे समय तक समझदारी से धैर्य रखना। लोग जटिल रणनीतियों, चार्ट्स और सलाहकारों के पीछे भागते हैं, पर असली रेहे से है जितना सरल उतना स्थिर। शेयर बाजार में इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड जैसे आसान विकल्प लंबे समय में अद्भुत परिणाम देते हैं। यह साधारण निवेश ही आपको असाधारण आजादी तक ले जाएगा। नियम 3। भावनाओं को बाहर रखो। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की भावना होती है। लोभ और भय। जब बाजार चढ़ता है तो आप लालच करते हैं, जब गिरता है तो डर जाते हैं। पर कॉमन सेंस इन्वेस्टर जानता है कि इस सही समय खरीदने या बेचने का नहीं होता, बल्कि सही सोच रखने का होता है। बाजार गिरता है तो आप और शेयर खरीदो। बाजार बढ़ता है तो बस देखो और धैर्य रखो। नियम 4। समय आपका सबसे बड़ा साथी है। वॉरेन बफे ने कहा है, Time in the market beats timing the market. मतलब यह मायने नहीं रखता कि आप कब निवेश करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितने समय तक निवेश में बने रहते हैं। हर रुपया जो आप 20 की उम्र में लगाते हैं, वह 50 की उम्र तक एक पेड़ बन जाता है जो छाव और फल दोनों देता है। नियम 5। सीखते रहो, समझ बढ़ाते रहो। निवेश कोई एक बार का निर्णय नहीं, यह जीवन भर की साधना है। हर किताब, हर गलती, हर चर्चा आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कहता है, शुरुआत वित्तीय स्वतंत्रता का आह्वान। धीमे, दृढ़ और प्रेरक स्वर में। मित्रों, हर इंसान सपने देखता है, अपने घर का, अपने परिवार की खुशियों का, अपनी मेहनत का फल देखने का। पर जरा सोचिए, सपने तो सब देखते हैं, पर उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि समझदार लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की आत्मा। साधारण सोच से असाधारण परिणाम। नियम 1। खर्च से पहले निवेश करो। अक्सर लोग कहते हैं, पहले जरूरतें पूरी करें, फिर निवेश करेंगे। पर वित्तीय बुद्धिमानी का, वित्तीय स्वतंत्रता की नींव, बचत, अनुशासन और उद्देश्य। धीमे संगीत के साथ कल्पना कीजिए। एक शांत सुबह है, आप अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं। आपके सामने नोटबुक खुली है और लिखा है, मैं वित्तीय स्वतंत्र बनूंगा। यह वाक्य सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक निर्णय है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्ट्रिच। नियम 6। बचत को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। बहुत से लोग तब बचत करते हैं जब कुछ बच जाता है, पर बुद्धिमान निवेशक जानते हैं, बचत वो नहीं जो बच जाए, बचत वो है जो आप पहले अलग रख दें। हर महीने अपनी आय का 20% बचाने का प्रण लो। अगर आय कम है तो 10% से शुरू करो, पर नियम नहीं तोड़ो। आपका हर रुपया आपकी आजादी की ईंट है। हर बचाई हुई राशि आपके भविष्य की दीवार का पत्थर है। स्ट्रिच। नियम 7। उद्देश्य के बिना धन दिशाहीन होता है।
आपका निवेश तभी जीवित रहेगा जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। अपने आप से पूछो, मैं क्यों निवेश कर रहा हूं? क्या यह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए है, या अपने सपनों के लिए, या इसीलिए कि एक दिन आपको पैसों के लिए किसी के आगे झुकना न पड़े? कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कहता है, जब उद्देश्य साफ होता है तब रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसलिए एक विजन बोर्ड बनाओ जहां तुम अपने सपनों की तस्वीरें लगाओ। घर, यात्रा, शिक्षा, स्वतंत्रता, और हर महीने याद रखो कि निवेश उसी दिशा में कदम है। स्ट्रिख। नियम 8। अनुशासन धन की सबसे बड़ी कुंजी। निवेश सिर्फ पैसे का नहीं, अनुशासन का खेल है। हर महीने का निवेश एक कर्म है जो धीरे धीरे आपके भाग्य को आकार देता है। बहुत लोग जल्दी अमीर होने की कोशिश में अपनी राह खो देते हैं। वे बार बार फंड बदलते हैं, बाजार के रुझानों के पीछे भागते हैं, और अंत में खो देते हैं पैसा भी और शांति भी। सच्चा निवेशक वो है जो कहता है, मैं हर महीने वही करूंगा जो सही है, चाहे बाजार कुछ भी कहे। स्ट्रिख। नियम 9। ऋण से दूरी बनाओ। कर्ज लेना आसान है, पर चुकाना जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। कॉमन सेंस कहती है, अगर आप ब्याज चुका रहे हैं तो कोई और अमीर हो रहा है। क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई चीजें खुशी नहीं, आदत बन जाती है। अगर आपको सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो पहले ऋण मुक्त बनो। हर महीने अपनी देनदारियों की लिस्ट बनाओ और तय करो कि कौन। निवेश का विज्ञान, जोखिम, रिटर्न और धैर्य का रहस्य। धीमे बैकग्राउंड में संगीत, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को सिखा रहा हो। धन की दुनिया में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग सोचते हैं निवेश गणित है, पर सच्चाई यह है, निवेश एक मनोविज्ञान है। यह आपके दिमाग, आपके धैर्य और आपके डर को समझने की कला है। आज हम समझेंगे निवेश का विज्ञान जो हर साधारण व्यक्ति को असाधारण परिणाम देता है। नियम 11। जोखिम से मत डरो, उसे समझो। हर निवेश में जोखिम होता है, पर जोखिम का मतलब हानि नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। कॉमन सेंस इन्वेस्टर कहता है, जोखिम वही महसूस करता है जो अज्ञान में निवेश करता है। अगर आप जानते हैं कि आपने कहाँ निवेश किया है, क्यों किया है और कितने समय के लिए किया है, तो डर की कोई जगह नहीं रहती। उदाहरण के लिए, शेयर मार्केट गिरता है तो लोग घबराते हैं, पर बुद्धिमान निवेशक जानते हैं यह सेल का समय है, जैसे दुकान में अच्छे सामान पर छूट लग गई हो। नियम 12। रिटर्न सिर्फ संख्याएं नहीं, मानसिक शांति भी है। हर कोई ऊंचे रिटर्न चाहता है, 20%, 30%, 50%, पर असली सवाल यह है, क्या आप उस जोखिम को झेल सकते हैं जो इतने रिटर्न के साथ आता है? कई बार 8% का स्थिर रिटर्न आपको 20% के अस्थिर रिटर्न से अधिक सुख दे सकता है। धन की शांति धन की मात्रा से अधिक मूल्यवान है, इसलिए अपने निवेश को अपने स्वभाव के अनुसार चुनो, न कि दूसरों की सफलता देखकर। नियम 13। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन ही सुरक्षा है। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। यह कॉमन सेंस की सबसे पुरानी सीख है। सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। थोड़ा शेयरों में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा रियल एस्टेट या गोल्ड में। यही संतुलन आपकी रक्षा करता है। अगर एक बाजार गिरता है तो दूसरा आपको संभाल लेता है। निवेश का अर्थ यही है, संतुलन बनाना, झूला नहीं झूलना। नियम 14। धैर्य निवेश की आत्मा है। अगर कोई एक गुण है जो हर सफल निवेशक में समान है, तो वह है धैर्य, पेशेंस। धैर्य वह बीज है जिससे समृद्धि का वृक्ष उगता है। शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई भी संपत्ति, उसे बढ़ने का समय दो। जो व्यक्ति समय को साथी बना लेता है, उसे बाजार का उतार चढ़ाव कभी डरा नहीं सकता। वॉरेन बफे ने कहा। संपत्ति निर्माण की कला।
सही आदतें, सही साधन और सही सोच। धीमी प्रेरक आवाज में। हर इंसान संपत्ति बनाना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि संपत्ति बनती कैसे है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ही संपत्ति है, पर सच्चाई यह है, उस संपत्ति पैसे से नहीं, आदतों से बनती है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह छोटी आदतें, सही साधन और सकारात्मक सोच मिलकर आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की राह बनाते हैं। Strich. नियम 16। आदतें, सफलता की जड़ें। आपके निवेश का भविष्य आपकी दिनचर्या की आदतों पर निर्भर है। हर सुबह जब आप अपना खर्च लिखते हैं, हर महीने जब आप अपनी सिप ऑटोमेट करते हैं, हर साल जब आप अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं, तो आप एक एक ईंट से अपना आर्थिक किला बना रहे होते हैं। बड़ी सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे अनुशासनों का परिणाम होती है। इसलिए खर्चों का लेखा रखें, निवेश ऑटोमेट करें, अनावश्यक वस्तुओं से दूरी रखें। Strich. नियम 17। सही साधन चुनो, तकनीक को अपना सहयोगी बनाओ। आज की दुनिया डिजिटल है। आपके मोबाइल में ही पूरी वित्तीय क्रांति छिपी है। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कहता है, तकनीक को दुश्मन मत समझो, उसे सहयोगी बनाओ। ऐप्स का उपयोग करो, बजट ट्रैक करने के लिए, निवेश योजनाओं को समझने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए। लेकिन याद रखो, तकनीक मदद कर सकती है, निर्णय नहीं ले सकती। निर्णय हमेशा आपकी समझ से आएगा। Strich. नियम 18। संपत्ति बनती है जब आप खर्च नहीं, मूल्य पर ध्यान देते हैं। एक बड़ा भ्रम यह है कि अमीर लोग ज्यादा खर्च करते हैं, पर सच्चाई है, अमीर लोग मूल्य देखते हैं, न कि कीमत। वे पूछते हैं, क्या यह चीज मेरी जिंदगी में स्थायी मूल्य जोड़ेगी? अगर उत्तर नहीं है, वे खरीदते नहीं। हर बार जब आप अनावश्यक चीज पर खर्च करते हैं, आप अपने सपनों का थोड़ा हिस्सा बेच देते हैं। Strich. नियम 19। सोच को बदलो, कमी नहीं, समृद्धि पर ध्यान दो। बहुत से लोग पैसों के बारे में सोचते हुए कहते हैं, मेरे पास इतना नहीं है। पर कॉमन सेंस इन्वेस्टर कहता है, मेरे पास जो है उससे क्या संभव है। यही है अबंडेंस माइंडसेट, समृद्धि की सोच। जब आप सोच बदलते हैं, तो अवसर दिखने लगते हैं जहां पहले अंधेरा था। आप छोटे निवेशों को भी इन्वेस्टिंग की असली बुद्धिमत्ता। जो सपना गिना जा सके, वही पूरा किया जा सकता है। Strich. नियम 21। अपने लक्ष्यों को लिखो, महसूस करो और बांटो। अगर आप अपने आर्थिक लक्ष्य को कागज पर नहीं लिखते, तो वह हवा में तैरता सपना बन जाता है। कागज और कलम लो और लिखो, मेरा 1 साल का आर्थिक लक्ष्य क्या है, 5 साल का क्या है, और 10 साल बाद मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूं। फिर हर लक्ष्य को महसूस करो, उस घर की कल्पना करो, उस यात्रा की, उस स्वतंत्रता की। जितना गहराई से आप अपने लक्ष्य को महसूस करते हैं, उतनी जल्दी ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में हालता है। Strich. नियम 22। स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। कॉमन सेंस निवेशक अपने सपनों को स्मार्ट बनाता है, यानी S स्पेसिफिक, स्पष्ट, M मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, पूरा करने योग्य, R रेलेवेंट, महत्वपूर्ण, T टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह सपना है। मैं 5 साल में 10 लाख रुपए का निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, यह लक्ष्य है। Strich. नियम 23। बड़े सपनों को छोटे कदमों में बांटो। हर बड़ा सपना डराता है, पर जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो वह साध्य बन जाता है। अगर आपका लक्ष्य है 10 लाख रुपए निवेश करना, तो पहले सोचो, हर महीने 15,000 रुपए निवेश करूं, तो 5 साल में यह संभव है। नदी को पार करने के लिए पूरी छलांग नहीं, एक एक पत्थर पर कदम रखना होता है। Strich.
नियम 24, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दो। हर सपना जरूरी नहीं कि अभी का सपना हो, कुछ बात के लिए होते हैं। कॉमन सेंस कहता है, हर इच्छा को लक्ष्य मत बनाओ, वरना कोई भी पूरा नहीं होगा। 3 श्रेणियां बनाओ। 1 अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म 1-2 साल। 2 मध्यमकालिक, मिड टर्म 3-5 साल। 3 दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म 10 साल प्लस। इससे आपको स्पष्ट दिखेगा कि किस दिशा में पहले कदम उठाना है। स्ट्रिख। नियम 25, अपने लक्ष्यों को नियमित रूप से सम। निवेश की मनोविज्ञान। डर, लालच और मानसिक स्वतंत्रता। धीमी, शांत संगीत की पृष्ठभूमि में। हर इंसान निवेश करता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि वो क्यों निवेश करते हैं। कोई डर से करता है, कोई लालच से, और कुछ लोग स्वतंत्रता की चाह में। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हमें सिखाता है, निवेश की असली लड़ाई बाजार से नहीं, अपने मन से होती है। स्ट्रिख। नियम 27, डर को समझो, उसे दबाओ मत। जब बाजार गिरता है, तो सबसे पहले गिरता है हमारा आत्मविश्वास। डर हमें कहता है, बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। पर बुद्धिमान निवेशक जानते हैं, डर एक भावना है, वास्तविकता नहीं। डर हमेशा उस चीज से आता है जिसे हम नहीं समझते। इसलिए ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ो, सीखो। हर बार जब आप अपने निवेश को समझते हो, डर घटता है और निर्णय मजबूत बनता है। जिसने डर पर जीत पाई, उसने धन पर अधिकार पाया। स्ट्रिख। नियम 28, लालच का जाल पहचानो। लालच सबसे खतरनाक जाल है। जब सब लोग कहें, यह शेयर उछल रहा है, अभी खरीदो, तो आपका मन भी कहेगा, मैं क्यों पीछे रहूं। यही वो क्षण है जहां कॉमन सेंस की परीक्षा होती है। जब सब लालच में हो, तब सावधान रहो, और जब सब डर में हो, तब अवसर पहचानो। बाजार हमेशा भावनाओं का खेल है, और जो व्यक्ति अपनी भावना पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा निवेशक है। स्ट्रिख। नियम 29, धैर्य का विज्ञान। शांत रहो, जीत तुम्हारी होगी। कई लोग कहते हैं, मैंने पैसा खो दिया, पर सच्चाई यह है, उन्होंने पैसा नहीं, धैर्य खोया। हर गिरावट, हर अस्थिरता एक परीक्षा है। अगर आप टिके रहे, तो समय आपका साथी बन जाएगा। जो व्यक्ति शांत रह सकता है जब बाकी घबरा रहे हों, वही दीर्घकालिक जीतता है। स्ट्रिख। नियम 30, तुलना छोड़ो, आत्ममार्ग अपनाओ। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपने लाभ दिखाता है। किसी ने 200% कमाया, किसी ने 10 लाख बनाए, और आप सोचते हैं, मैं पीछे हूं। पर कॉमन सेंस इन्वेस्टर जानता है, आपका सफर किसी और से नहीं, कल के अपने आप से है। हर व्यक्ति की आय, जरूरत और जोखिम अलग है, इसलिए कभी भी तुलना मत करो। अपने निवेश को अपने जीवन के अनुसार बनाओ। स्ट्रिख। नियम 31, मानसिक स्वतंत्रता। धन से परे एक शांति। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ पैसों की आजादी नहीं, बल्कि मन की शांति भी है। सफल निवेशकों की आदतें। व्यवहार, अनुशासन और दृष्टिकोण। धीमी प्रेरक आवाज में। हर सफल निवेशक की कहानी सुनने में अलग लगती है, पर जब ध्यान से देखो, तो उनके व्यवहार और आदतें लगभग एक जैसी होती है। वे जादू नहीं करते, वे कोई रहस्यमय सूत्र नहीं जानते, वे बस साधारण कामों को असाधारण अनुशासन के साथ दोहराते हैं। नियम 32, निरंतरता, सबसे बड़ी ताकत। सफल निवेशक रोज बाजार नहीं देखते, वे हर महीने निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि धन एक बार में नहीं, बल्कि हर बार में बनता है। Consistency beats intensity. कभी कभी ज्यादा करने से नहीं, रोज थोड़ा करने से चमत्कार होता है। चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, वे अपनी सिप, अपने निवेश को रोके बिना जारी रखते हैं। नियम 33, सीखने की भूख बनाए रखो। हर महान निवेशक, वॉरेन बफे,
चार्ली मंगर, पीटर लिंच। सबकी एक समान आदत है, वे रोज पढ़ते हैं। वे सिर्फ बाजार नहीं देखते, वे दुनिया को समझते हैं। कंपनियों को, लोगों को, अर्थव्यवस्था को। जितना आप सीखते हैं उतना आप कमाने लगते हैं। हर दिन 30 मिनट निवेश से जुड़ी कोई किताब, लेख या पॉडकास्ट सुनो। यह छोटी आदत आपको औसत से उत्कृष्ट बना देगी। नियम 34, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखो। सफल निवेशक जानते हैं, बाजार गिरता है, फिर उठता है, पर जो गिरावट के समय स्थिर रह जाता है वही विजेता बनता है। वे कभी पैनिक सेल नहीं करते, वे कभी फियर या ग्रीड में नहीं बहते। धन कमाना बुद्धिमानी से आसान है, पर उसे संभालना भावनात्मक परिपक्वता मांग। धन से आगे की सोच, दान, संतुलन और जीवन की समृद्धि। धीमी, शांत संगीत की पृष्ठभूमि, जैसे कोई अनुभवी गुरु आपको धन के आध्यात्मिक अर्थ से परिचित करा रहा हो। हर इंसान धन की खोज में निकलता है, पर बहुत कम लोग यह समझते हैं कि धन का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं, जीवन की गहराई भी है। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का अंतिम उद्देश्य यह नहीं कि आप करोड़पति बने, बल्कि यह कि आप अपने धन का अर्थ समझें। नियम 37, धन का असली उद्देश्य स्वतंत्रता के साथ सेवा। जब आप पर्याप्त कमा लेते हैं तो अगला प्रश्न होना चाहिए, मैं इससे क्या अच्छा कर सकता हूं? धन तभी पवित्र बनता है जब वह किसी और की मुस्कान का कारण बनता है। जिस धन में दूसरों की भलाई की गंध हो, वही सबसे शुद्ध निवेश है, चाहे छोटी राशि ही क्यों न हो। दान, शिक्षा या सहायता, ये कर्म आपके धन को अर्थ देते हैं। नियम 38, संतुलन बनाए रखो। काम, जीवन और आत्मा। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, पर मन की शांति खो देते हैं। वे काम में इतने डूब जाते हैं कि जीवन का आनंद भूल जाते हैं। कॉमन सेंस इन्वेस्टर जानता है, धन का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है, कठिन नहीं। अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाओ। निवेश करो, पर जियो भी। भविष्य बनाओ, पर वर्तमान को मत छोड़ो। जिसे अपने जीवन का संतुलन मिल गया, उसने अमीरी का असली स्वाद चख लिया। नियम 39, अनुभवों में निवेश करो, वस्तुओं में नहीं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कौन सी कार खरीदी थी, पर याद रहेगा वो यात्रा, वो हंसी, वो समय जो आपने अपने प्रियजनों के साथ बिताया था। वस्तुएं क्षणिक सुख देती है, अनुभव जीवन भर का आनंद। इसलिए अपने धन का एक भाग उन अनुभवों पर खर्च करो जो आत्मा को समृद्ध करें। सीखना, घूमना, परिवार, मित्र, कला, ये वो निवेश है जो कभी नष्ट नहीं होते। नियम 40, आभार, धन की सबसे बड़ी रक्षा। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बैंक में नहीं, हमारे मन में होती है। हर दिन एक बार खुद से कहो, मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूं। जिस व्यक्ति के पास कृतज्ञता की भावना है, उसके पास हमेशा और पाने की शक्ति होती है। आभार हमें लोभ से बचाता है और शांति से जोड़ता है। नियम 41, वित्तीय स्वतंत्रता का जीवन। जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, धीमी प्रेरक संगीत, मन में एक शांति और दिल में आत्मविश्वास। हर इंसान जीवन में दो तरह से काम करता है, या तो वह पैसे के लिए काम करता है, या वह पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखता है। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का अंतिम लक्ष्य यही है कि आप दूसरे वर्ग में आ जाए। नियम 42, अपनी आय को प्रणाली में बदलो। वित्तीय स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आपकी कमाई आपकी मौजूदगी पर निर्भर न हो। यानी अगर आप एक महीने काम न करें तो भी आपका धन बढ़ता रहे। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है आपकी नींद में भी पैसा आपकी सेवा कर रहा हो। इसका रहस्य है निवेश, सिस्टम और लगातार पुनर्निवेश।
नियम 43 चक्रवृद्धि का जादू, समय को अपना साथी बनाओ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, Compound interest is the eighth wonder of the world. अगर आप हर महीने छोटी रकम को सही जगह लगाते हैं तो समय उसे सोने के पैर में बदल देता है। उदाहरण के लिए 5,000 रुपये महीना अगर आप 12% रिटर्न पर 25 साल तक लगाए तो वह लगभग 85 लाख रुपए बन जाता है, वो भी बिना किसी बड़े जोखिम के। धैर्य वह सीढ़ी है जिससे छोटे निवेश भी बड़े बनते हैं। Strich. नियम 44 अपने जीवन का कैश फ्लो डिजाइन करो। वित्तीय स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, यह एक डिजाइन किया हुआ जीवन है। हर महीने अपने कैश फ्लो को समझो, कितना आता है, कहा जाता है और कितना बढ़ाया जा सकता है। जो अपने खर्चों पर शासन करता है वही अपने भविष्य का राजा होता है। Strich. नियम 45 अपनी पहचान कमाई से नहीं, स्वतंत्रता से बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं, मैं इतना कमाता हूं, पर समझदार निवेशक कहता है, मैं इतना स्वतंत्र हूं। कमाई अस्थायी है, स्वतंत्रता स्थायी। आपकी स्वतंत्रता तय करती है कि आप कब, कहाँ और किसके साथ जीवन जीना चाहते हैं। यही सच्ची आजादी है। Strich. नियम 46 अपने पैसे को उद्देश्य दो। धन का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जीना है। जब आपका पैसा आपकी मूल्यों, परिवार और समाज की भलाई में योगदान देने लगे, तब आपको धन की असली शक्ति महसूस होगी। धन तब जीवित होता है जब वह दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। Strich. नियम 47 वित्तीय स्वतंत्रता कोई अंत नहीं, आर्थिक समृद्धि से आत्मिक समृद्धि तक। जीवन की पूर्णता, दी फाइनल आवर ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। पृष्ठभूमि में हल्का सुकून भरा संगीत, आवाज में आत्मविश्वास और गहराई। Strich. नियम 48 धन से ऊपर, सो का मूल्य समझो। आपने अब तक निवेश, धन और स्वतंत्रता सीखी, पर याद रखो, पैसा जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। धन एक साधन है, पर उसकी दिशा आपका स्वभाव तय करता है। यदि आपका मन लालच से भरा है तो करोड़ों भी कम लगेंगे, पर यदि मन शांत है तो थोड़े में भी अनंत सुख मिलेगा। जो खुद में अमीर है वही सबसे धनी है। Strich. नियम 49 पैसा कमाने से ज्यादा उसका अर्थ जानो। धन की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि पैसा अपने आप में उद्देश्य नहीं है। सच्चा निवेशक पूछता है, मैं जो कमा रहा हूं उससे मैं क्या रच रहा हूं। अगर आपका पैसा ज्ञान, अच्छाई और सेवा के प्रवाह में है तो वह हमेशा बढ़ेगा, भले ही बैंक बैलेंस न बढ़े। धन वही सुरक्षित है जहां वह किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। Strich. नियम 50 सादगी ही सर्वोच्च संपत्ति है। जितना आप जीवन को सरल बनाते हैं उतनी ही आपकी आत्मा समृद्ध होती है। सच्चा निवेश वही है जो जीवन को हल्का करे, भारी नहीं। महंगी चीजों की जरूरत तब तक रहती है जब तक आप भीतर से खाली होते हैं। जब मन भर जाता है तो जीवन की छोटी चीजें भी विलास लगती है। सुबह की धूप, एक प्याला चाय और अपनों की हंसी, यही है वो डिविडेंड जो किसी बाजार में नहीं बिकता। Strich. नियम 51 समय आपका सबसे मूल्यवान शेयर। धन खो जाए वापस आ सकता है, पर समय एक बार चला जाए तो लौटता नहीं। इस समय ही वह पूंजी है जो हर व्यक्ति के पास बराबर होती है। हर दिन को इस तरह जियो जैसे वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश हो, क्योंकि एक दिन यही दिन तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी बन जाएंगे। Strich. नियम 52 समर्पण अंतिम निवेश। जब आप खुद को जीवन के प्रवाह में समर्पित कर देते हैं तो कोई भय, कोई कमी नहीं रहती। आप धन, सफलता, प्रतिष्ठा, सब कुछ सहजता से आकर्षित करते हैं।
क्योंकि अब आपका मन स्वार्थ से सेवा में बदल गया है। धन वहीं खिलता है जहां अहंकार सूख जाता है। Strich. अंतिम संदेश, आत्मा की बैलेंस शीट। जब जीवन समाप्त होगा तो कोई भी यह नहीं पूछेगा कि